आपके पास कौन कौन से शेर है? मेरे पास वाइट लाइन का पेड़ है, कॉमन लाइन का पेड़ है, 2 पेड़ इधर मौजूद है। कितने अरसे से ब्रीडिंग करा रहे हो, किस तरह से शौक पैदा हुआ? ये तो शेर रखे हुए कोई 17 साल हो गए। मार्केट वैल्यू इसकी इस टाइम होगी 45 से 50 लाख के करीब पेड़ की। कि किस तरह से पॉसिबल है कि लाहौर के अंदर अपनी नोयत का इतना बड़ा वो भी फार्म हाउस हो, यहाँ पे शेर भी आपने रखे हैं? जी मेरी ये आबाई जगह है। हम यहाँ पे 150 साल से आबाद हैं। छठी नस्ल में मौजूद हूँ जिसको ये जगह शिफ्ट की गई है। कि किस तरह से पॉसिबल है कि एक जानवर जैसे शेर है, शेर इंसान का इतना दोस्त। टाइम दें, वक्त स्पेंड करें, इनके साथ खेले तो ये आपके साथ इंसानों से अच्छा बर्ताव करेगा, मेरा अंदाजा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेदनों से प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं मियाँ उमर ढोला साहब से, जो अपने शेरों की वजह से इस वक्त सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हैं। इनके पास इस वक्त 4 से 5 शेर, नायाब हिरन और दूसरे जानवर है। और तो और इनका जो फार्म हाउस है लाहौर के अंदर, अपनी नोयत का पहला फार्म हाउस है जो लाहौर के अंदरून में बनाया गया और बहुत बड़ा फार्म हाउस है। इन्होंने अपना पूरा फार्म हाउस खूबसूरत फलों से सजाया हुआ है। तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। आप सुनाएं? मियाँ साहब मुझे बताएं कि आपके पास कौन कौन से शेर हैं? मेरे पास वाइट लाइन का पेड़ है, कॉमन लाइन का पेड़ है, 2 पेड़ इधर मौजूद है। तो ये जो इस वक्त ये बड़ा क्यूट सा है मुझे लग रहा है, ये कौन सा है? ये वाइट लाइन है। वाइट लाइन। हाँ जी, कितनी एज है इनकी? ये 7-7 माह के हैं। 7 माह के। और मुझे बताएं कि कितने अरसे से ब्रीडिंग करा रहे हो, किस तरह से शौक पैदा हुआ? ये तो शेर रखे हुए कोई 17 साल हो गए। 17 साल से इनका शौक भी कर रहा हूँ, इनकी ब्रीड भी करवा रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि इनकी क्या डिमांड है? इनकी डिमांड ये सेल आउट के लिए नहीं, वैसे मार्केट में। मार्केट वैल्यू इसकी इस टाइम होगी 45 से 50 लाख के करीब पेड़ की। और इसके अलावा आपके पास कौन कौन से जानवर हैं? मेरे पास हिरन है, ब्लैक फैलो है, ब्लैक बक है और फोक डेयर है। अच्छा, मुझे बताएं कि किस तरह से पॉसिबल है कि लाहौर के अंदर अपनी नोयत का इतना बड़ा वो भी फार्म हाउस हो, यहाँ पे शेर भी आपने रखे हैं? जी मेरी ये आबाई जगह है। हम यहाँ पे 150 साल से आबाद हैं और ये मेरी छठी नस्ल में मौजूद हूँ जिसको ये जगह शिफ्ट की गई है। मियाँ साहब, मैंने सुना है कि वाइल्ड लाइफ की जानब से आपको इसका अवार्ड भी मिला है। और ये वाइल्ड लाइफ का जो लाइसेंस होता है किस तरह से बनता है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने वाइल्ड लाइफ के अंदर इसको रजिस्टर्ड करवाया हुआ है और ये मेरा फार्म हाउस रजिस्टर्ड है। मेरा अंदाज़ा है और मेरा कहना भी है कि लाहौर सेंटर सिटी लाहौर के अंदर, तहसील सिटी लाहौर के अंदर मेरे अलावा किसी का इतना बड़ा फार्म रजिस्टर्ड नहीं होगा। बेदियाँ रोड और बरकी रोड को छोड़ दें। रिक्वायरमेंट क्या होती है वाइल्ड लाइफ की जानब से जब ये रजिस्टर्ड होता है जो कोई भी जानवर? रिक्वायरमेंट है जी 70 से 80 कनाल अराजी होनी चाहिए और बकाया पूरा इन्वायरमेंट उनका वाइल्ड लाइफ का होना चाहिए। आपका ये फार्म हाउस तो माशाल्लाह जिधर देखें उधर तक दूर तक जब नजर जाती है वहाँ तक ये कितना रकबा है? ये तकरीबन 75 से 80 कनाल जगह बनती है। इनको क्या खिलाते हैं रोज? इनको गोश्त। कितना खर्चा हो जाता है रोज का इनको? ये खाली शेरों का डेली का 15 से 17 हज़ार रुपया का खर्चा है डेली का। जबरदस्त हो गया मियाँ साहब के। और भी शेर हैं वो भी आपको दिखाते हैं, वो जरा इनसे बड़े हैं। ये वाइट लाइंस हैं और वो कौन सा ब्राउन? वो कॉमन लाइन है। वो कॉमन लाइंस है, उनके पास भी जाता है। हमने आपको वाइट लाइंस दिखाए, अब मियाँ साहब के पास जो बड़े लाइंस हैं कॉमन लाइंस इनका नाम है। इनसे रिलेटेड भी मियाँ साहब से बात करते हैं और जानते हैं। मियाँ साहब, ये जो मैंने इस वक्त पकड़ा हुआ है ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लाइन लग रहा है, इससे रिलेटेड बताएं हमारे व्यूवर्स को। ये कॉमन लाइन है और ये तकरीबन 18 माह का। 18 माह का। ये इस तरह ये भी पेड़ है आपके पास? ये भी पेड़ है। ये कितने अरसे से 18 माह के आपके पास, इसको कितना अरसा हो गया? ये जब मेरे पास आए थे मेरी गोद में फीड करते थे, फीड के साथ। ये वैक्सीनेटेड है? वैक्सीनेटेड है। मैंने सुना है कि लोग यहाँ पे आपके फार्म हाउस है, यहाँ पे लोग आके खेलते रहते हैं, इनके साथ तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। इजी है, जिनको कोई एंट्री वगैरह नहीं, फ्री ऑफ? हाँ जी, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमने वैसे ही रखा हुआ है। लोग आ जाते हैं, फैमिलीज आ जाती हैं, फिर उनको मना करते हुए बुरा लगता है। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताएं कि किस तरह से पॉसिबल है कि एक जानवर जैसे शेर है, शेर इंसान का इतना दोस्त, किस तरह से इतना दोस्ताना माहौल हो सकता है कि आप अभी भी इसको चेन आपने हाथ में पकड़े या वॉक कर रहे थे? कैसे मोहब्बत की जाए ना तो इंसान तो ठीक हो जाते हैं, जानवर भी ठीक हो जाते हैं। टाइम दें, वक्त स्पेंड करें, इनके साथ खेले तो ये आपके साथ इंसानों से अच्छा बर्ताव करेगा, मेरा अंदाज़ा। जो मैंने आज की वीडियो में अपने व्यूअर्स को दिखाया, 2 पेयर्स आपके दिखाए, एक ये कॉमन लाइन है, दूसरा मैंने दिखाया वाइट लाइन है। और इससे पहले आपने कौन कौन से जो लाइंस वगैरह रखे थे वो बता दें। मेरे पास ब्राउन टाइगर थे और वाइट टाइगर थे शुरू से ये? हाँ जी, वो दूसरा फार्म है मेरा बेदियाँ रोड पे, वहाँ पे करते हैं। ये जब बच्चे होते हैं सिर्फ बच्चे यहाँ पे खेलने के लिए रखता हूँ। जब ये बड़े हो जाते हैं इनको फिर वहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। जितने बड़े हैं इनका खर्चा भी काफ़ी हो? हाँ जी। कितना तकरीबन रोज का खर्चा? आपको अंदाज़ा है कि मेरे चारों शेरों का डेली का 15 से 17 हज़ार रुपया खर्चा है। 15 से 17 हज़ार। चिकन वगैरह या बीफ इनको डालते मुलाजम मिक्स किया जाता है। हाँ जी। कितने मुलाजम है जो डेली इनकी देख? जानवरों के लिए 2 मुलाजम रखे हुए हैं और बाकी फार्म के लिए 8 रखे हुए हैं।
ओके, ज़बरदस्त हो गया। सो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको मियाँ उमर ढोला साहब से मिलवाया, जो इस वक्त अपने सोशल मीडिया पे अपने जो शेरों की वजह से बड़े पॉपुलर हैं, और शेर पालना इनकी बेस्ट हॉबीज़ में से एक है। इनसे बात की, इनके जो शेर हैं वो हमने आपको दिखाए। उम्मीद करते हैं आज की ये डिजिटल स्टोरी आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ अपने प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दे इजाज़त।